हेलो दोस्तों अगर आप क्लास 10th के मैथ का जब तीसरा चैप्टर हल करेंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक है। तो उसमें आप अगर प्रश्नावली 3.1 में अगर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो एक में ये दोनों को जो क्वेश्चन, ये तो आसान है, इजिली हो जाएगा, ठीक है। ग्राफिक विधि से हल करना है, ठीक है, ये तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण, ठीक है, ये वाला जो अब इसमें आगे दिया हुआ है समीकरण, ठीक है, कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर है या अथवा संपाती हैं, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके का समीकरण दे देगा, जैसे यहाँ पर आपका ये रैखिक समीकरण, ठीक है, ये वाला आपका, इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। इस तरीके से समीकरण दे देगा, कहेगा कि अच्छा बताइए कि ये प्रतिच्छेद कर रही है, संपाती है या फिर समांतर है। अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये चीज़ होता क्या है, ठीक है। कब ये मान लीजिए कि कब वो प्रतिच्छेद करेगा या फिर कब समांतर होगा या फिर कब संपाती होगा। तो आइए मैं सारा चीज़ एकदम से जीरो से और डिटेल में समझाता हूँ कि ये संपाती प्रतिच्छेद ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों समीकरणों को हमें ये बताना है कि ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं, ठीक है। कैसे बताएंगे, तो उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये वाला जो आपका समीकरण है, ये एक इस तरीके से सिंपल जो रेखा खींचा, जैसे ये मान लीजिए रेखा है, ठीक है, ये एक सीधा सरल रेखा है, तो इसी सरल रेखा का ये वाला एक समीकरण है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस सरल रेखा का ऐसे समीकरण कैसे बन जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे बन जाएगा। तो सबसे पहले प्रतिच्छेद क्या होता है ये चीज़ समझ लेते हैं। तो जब कोई भी दो रेखा इस तरीके से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो यही होता है आपका प्रतिच्छेद, ठीक है। समांतर क्या होता है, तो जब दो रेखा इस तरीके से एक दूसरे को एकदम से दूरी पर हो, ठीक है, समान दूरी पर हो या फिर कितना भी दूरी हो, लेकिन एक दूसरे के एकदम से आमने सामने हो, तो वो आपका समांतर होता है। संपाती क्या होता है, तो जब दो तीन रेखाएं एक ही रेखा पर हो, ठीक है। मान लीजिए ये वाला रेखा है, ये भी इसी पर जा रहा है, ये वाला रेखा ये भी इसी पर जा रहा है, ठीक है। तो जब दो तीन रेखा एक ही रेखा पर जाने लगती हैं तो उस कंडीशन में होता है क्या, संपाती, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि ये चीज़ कैसे है, क्या है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि 5x जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका भी मान है 8, ठीक है। 8 को हम इस तरीके से देखिए, 5x का भी मान है 8 और ये माइनस का 4y का भी मान 8 ही है, ठीक है। कैसे, देखिए इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 5x, इसको हम बराबर की तरह ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर की तरह ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। अब इससे हम इसमें भाग कर देंगे तो यक्स बराबर में आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 8 भागे जब 5 करेंगे तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा, तो 5 एकन 5 बचा 3 दशमलव लगा के 3 के पीछे 0 लगेगा तो 5 छः के 30, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक है। ये आपका x का मान निकल गया इसमें का। अब दूसरा चीज़ निकाल लेते हैं। अब y बराबर, तो माइनस का 4y बराबर में क्या है, इसको जब बराबर की तरह ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। इस बार से इसी खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 से ये वाला कट जाएगा तो 8/4 बराबर में आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम अब इसको हमें क्या करना है कि इसको ग्राफिक विधि से हल करना है ना, तो इसके लिए ये वाला बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से हम कर देंगे, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ठीक है। तो x बराबर हमें क्या मिला है, माइनस का 1.6, माइनस का 1.6, ठीक है। तो हम y वाले में एकदम से ऑटोमेटिकली 0 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से y का मान 2 मिला है तो y वाले सेक्शन में हम 2 रख देंगे और x वाले में हम 0 भर देंगे, सिंपल आपका हो गया, ठीक। तो हमने पहला वाला समीकरण हल कर दिया। अब दूसरे वाले में तो 7x का मान यही 9 है, ठीक है। 9 को बराबर की तरह जाएंगे तो 7x बराबर में ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर में 9 में आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 एकन्नम 7 बचा है 2 दशमलव लगा के 2 के पीछे 0 लगेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, ठीक है। उसके बाद से आप चाहें तो एक अंक और बढ़ा सकते हैं, तो 14 तो कितना बचा, 20 था तो 14 तो बचा 6 के आगे दशमलव लगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट वाला भाग तो आप साइड में करके देख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसके बाद से कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56,
7 9 63 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकल गया। अब उसके बाद से y का, तो 6y बराबर में, इसको हम इधर ले जाएंगे तो 9 हो जाएगा। तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 9 बटे में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 9, 3 दूना 6। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आएगा, ठीक। चलिए इसको भी कर लेते हैं इसी तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा x, ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना है, 1.28 है, ठीक है। और y का मान कितना है, तो y का मान 1.5 है, तो 1.5, ठीक है। जब हम x का मान रखेंगे तो उसके नीचे 0 लगा लेंगे, जब हम y का मान रखेंगे उसके ऊपर 0 लगा लेंगे। सिंपल आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपल एक ग्राफ खींच लिया, ठीक है। अब देखिए चतुर्थांश है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये वाला, इस वाला वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और, हमने आपको शुरू में ही क्या बताया था कि ये वाला क्या है, एक रेखा का समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इसके मदद से, ठीक है, इसका, इस समीकरण का मान कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके मदद से इस पर हम किस तरीके से एक रेखा बना सकते हैं, ठीक है। तो वहीं से ये कहा जाता है कि एक रेखा का समीकरण है। देखिए एक्स पर हमें माइनस का कितना, 1.6, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, एक एक सेमी का लिया है, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो एक एक इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमने यहाँ से यहाँ तक का 1 सेमी का लिया है। अगर स्पेस ज़्यादा है तो इधर का आप 1 इंच भी ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी ज़्यादा अगर स्पेस कम है तो आप ये वाला में ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 और ये, उसके बाद से ये, ठीक है, और छोटा कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो 1.6, और एक चीज़ और, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है। अगर आपको माइनस में जब वैल्यू पुट करना होता है तो ये जो इधर डैश है इधर की तरफ हम पुट करते हैं, ठीक है। तो 1.6 पर हमें जाना है, तो एक तो हमारा यहाँ तक हो जाएगा, 6 और हमें लेना है, तो इसी में थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 1.6 हम ले लिए। अब y पर हमें 2 जाना है, तो 1 और 2 यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वाले समीकरण से, पहले वाले समीकरण से, ठीक है, पहले वाले समीकरण से हमें कौन सा रेखा मिल गया, तो हमें ये वाला रेखा मिल चुका है, ये, ठीक है। तो इस रेखा का समीकरण कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए, अब दूसरे वाले से, तो ये आपका x अक्ष पर हमें प्लस में, तो जब प्लस में कहेगा तो इधर लेंगे, तो 1 और 2 8, एक हमारे यहाँ आएगा, 2 8 के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे बस, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और y पर हमें 1.5, तो एक हमारा इतना आएगा, 5 के लिए हम एकदम से बीचों बीच चले जाते हैं, और ये हमारा दूसरे समीकरण का रेखा है, ये, ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, ठीक है, या फिर समीकरण है, ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। तो देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तब हम कहेंगे क्या है कि प्रतिच्छेद रेखाओं के बिंदु हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। सिंपल आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अब बार बार इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे है, प्रतिच्छेद है कि क्या है। तो देखिए इसके लिए भी एक और तरीका होता है, ठीक है। वो क्या है तरीका है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, इसी समीकरणों को यहाँ पर, यही वाला समीकरण को यहाँ पर हमने नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये वाला चीज़ ना करना पड़े और आपको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, सिंपल। तो देखिए इसको हम मानते हैं a, ये हमारा a1 होता है, ये हमारा b1 होता है, ये हमारा c1 होता है, ठीक है। ये हमारा a2, ये b2, ये हमारा c2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इसको हम अनुपात में इस तरीके से लिख सकते हैं कि a1, अनुपात में नहीं बटे में, ठीक है, a1 बटे में a2, ठीक, बराबर लगाइए, b1 बटे में b2 बराबर लगाइए, c1 बटे में c2, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद से a1 के स्थान पर ये 5 रखिए, b1 और a2 के स्थान पर 7 रखिए, तो 5 बटे में 7 बराबर लगा। उसके बाद से ये वाला -4 बटे में +4
6, ठीक है। अब इसके बाद से पहले ही चेक करेंगे क्या ये वाला जो आपका भिन्न है, ठीक है, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न क्या एक दूसरे के बराबर है। तो जब बराबर नहीं है तब इस पर हम इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। और जब पहले ही पहला भिन्न और दूसरा भिन्न जब पहले ही क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो यही होता है आपका प्रतिच्छेद, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चीज़ है। ये वाला आपको ना करना पड़े, पहले ही मालूम चल जाएगा, तो इसके लिए आपको ये वाला नियम पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। अगर जैसे कहीं कहीं पूछ देता है कि इस वाले इसका कितने हल होंगे, ठीक है, जैसे कि पूछ देता है कि इन दोनों समीकरणों का हल कितना होगा, तो इस कंडीशन में अगर शुरू में ही दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों भिन्न बराबर नहीं होते हैं, तब कहते हैं कि केवल एक हल होगा, ठीक है, केवल एक हल होगा, ठीक है। तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका केवल एक हल होता है, ठीक है। पहचानने का यही तरीका है कि पहला भिन्न और दूसरा भिन्न शुरू में ही क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब जब शुरू में ही बराबर नहीं है तो इसलिए हम इसका मान रखें या फिर ना रखें, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पर मान रख करके फिर इसी तरीके से इसको भी आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पहला हो गया, ठीक है, प्रतिच्छेद समझने के लिए। अगर समांतर पूछ दे और संपाती पूछ दे तब कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए भी देखिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक और समीकरण ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें पता करना है कि ये क्या है, प्रतिच्छेद है, समांतर है या फिर संपाती है, ठीक है। तो सिंपल यही वाला हमें नियम याद रखना है, ठीक है। तो देखेंगे क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लिखेंगे 9 बटे में ये वाला 18 बराबर लगा दिए, फिर लिखेंगे 3 बटे में 6, फिर यहाँ पर बराबर लगा के लिखेंगे 12 बटे में 24, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा, कितने बार में, 9 का 9, 9 दूना 18, 1/2 के रूप में, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 के रूप में, फिर 12 के अंदर 12, 12 दूना 24, 1/2 के रूप में, ठीक है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 सभी का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ठीक है। तो जब सभी का मान बराबर है तब हम कहते हैं कि संपाती है, ठीक है, संपाती है, ठीक। अब जब संपाती होता है तो इस कंडीशन में अगर पूछ दिया जाए, जैसे इस तरह इतना हमने निकाला, सबका मान बराबर आ गया, ठीक है, तब कहेंगे संपाती है। अब अगर पूछ देता है कि इसके कितने हल होंगे, तो इसी चीज़ को कहा जाता है कि इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। लिखेंगे कि इसके अनेक हल होंगे, सिंपल ये चीज़ होता है, ठीक है। अब देखिए संपाती में होता क्या है कि ये क्या है, ये आपका रेखा है, ये वाला आपका दूसरा रेखा है, ठीक है। तो दोनों रेखाएं एकदम से एक ही पर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा था ना, तो इस कंडीशन में जब ये वाला रेखा इस रेखा के संपाती है तब ये क्या होगा, जैसे कि आपका ये वाला एक रेखा है तो दूसरा का रेखा भी इसी पर एकदम से आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब तीसरा हम लोग समझ लेते हैं कि समांतर क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 2 और रैखिक समीकरण ले लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं फटाफट। तो 6 बटे में 2, फिर इधर बराबर लगा के माइनस का 3 बटे में, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, माइनस का 1 बराबर लगा के 10 बटे में 9, ठीक है। इससे आपका ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 3 6, 3 हो जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा, ठीक है। नीचे 1 है मतलब कि उसका कोनो मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 3, अब ये वाला और ये वाला ये तो कटेगा नहीं, तो ये 10 बटे में 9, ठीक है। तो देखिए पहला जब बराबर हो और ये तीसरा वाला इसके बराबर ना हो, ठीक है। पहला दूसरा बराबर, लेकिन तीसरा क्या कर रहा है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में कहते हैं कि ये क्या है, समांतर है। बस इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। और जब कोई भी दो रेखा समांतर होती हैं तो उसके कितने हल होंगे, तो लिख देंगे कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, बस इतना ही है, ठीक है। अब समांतर क्या होता है, समांतर मतलब कि ये पहला रेखा ये दूसरा रेखा, इसी को कहेंगे समांतर, ठीक है। तो आइए मैं इसको ग्राफ पर इसको बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही में समांतर है। तो ग्राफ पर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें हमें क्या बॉक्स तैयार करना पड़ेगा ना। तो 6x का मान 10 है, 3y का भी मान 10 ही है, ठीक है। तो 6x लिखेंगे कि 6x बराबर लगाएंगे और 10 को बराबर की इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा
ये -10, ठीक है। तो x बराबर में -10 और इसमें हम 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये आपका 6 एकम 6, ठीक है। और कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 6 7 42, 6 6 के 36, दशमलव लगा के 6 बार में 6 के 36, ठीक है। तो देखिए दशमलव बस से 1 अंक तक कर लेते हैं, ये भी आपका बहुत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 4 अंक तक ले जाइए, माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद से अब ये वाला, तो -3y बराबर में -10, ठीक है। 10 को इधर हम ले गए, इससे आपका ये कट जाएगा, तो y बराबर में आपका 3 से इसमें भाग कर देंगे, 10/3, तो y बराबर में 3 3 9, दशमलव लगा के बचेगा 1, 1 के आगे 0, 3 3 9, ठीक है। बस इतना हो गया, बहुत है। तो बॉक्स हमारा यहाँ पर बना देते हैं। ये नियम होता है आपको किस तरीके से आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। ग्राफीय विधि का यही नियम है, x और y, x के सामने -1.6, ठीक है। तो y के 0 कर देंगे, फिर y के सामने 3.3, उसके ऊपर 0 कर देंगे, ठीक है। अब ये 0 क्यों करते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। तो अब इसके बाद से आइए दूसरा वाला कर लेते हैं कि 2x और यहाँ पर बराबर में -9 ले लेंगे, तो x बराबर में कितना बचेगा, 4 4.5, तो -4.5। उसके बाद से y बराबर में -9, इसको हम काट देंगे तो y बराबर में आपका 9 आ जाएगा। बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स हो गया x और y, ठीक है। तो x का मान कहाँ निकला, ये -4.5, 0, फिर y का मान 9, यहाँ पर 0। अब आइए इसको हम ग्राफ पर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चतुर्थांश बना लिया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक हमें जाना है x अक्ष पे, ठीक है, वो भी माइनस का। जब माइनस का जाना तो डैश की तरफ जाएंगे, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, वो भी हमें 0.6, तो 0.6 लोगों में यहाँ पर, ठीक है। अंदाजे पर बढ़ जाना है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज़ हो गया x अक्ष पर। अब y पर हमें 3.3, 1 2 3 और 3 और, तो थोड़ा सा और यहाँ पर हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल इसको हमें मिला देना है, तो ये हमने इसको मिला दी, ठीक है। हम इस पर कौन सा चेक कर रहे थे, हमने समांतर हमने सिद्ध किया था, ठीक है, वो फॉर्मूले से। तो देखते हैं ये वाला समांतर आता है कि नहीं आता है। तो x पर हमें -5.5, 4.5, 1 2 3 4, चलिए यहाँ पर हमारा 4.5 आ गया दोनों के बीचों बीच, और y पर 9, तो 9 यहाँ पर है, ठीक है, हमने 9 तक ही खींचा था। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हमने बताया था ना कि ये समांतर होगा, ठीक है। और समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है, तो ये सारा चीज़ होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ कैसे काम करता है, इसको ग्राफ और कैसे खींचते हैं, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और, आपके बुक में ये दिया हुआ है कि कौन संगत है, ठीक है। इस तरीके से रैखिक समीकरण दे दिया और पूछ रहा है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है। तो आसान है, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए प्रतिच्छेद में क्या हो रहा था, प्रतिच्छेद में हमने आपको बताया था कि इसके एक हल होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद में हमने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर समांतर में हमने बताया था कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रतिच्छेद में हमने बताया था कि एक हल होगा। संपाती में हमने बताया था कि अनंत हल होगा, ठीक है। तो जिसमें कुछ ना कुछ हल हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, संगत होगा। अब संपाती में तो अनंत हल होगा, ठीक है, तमाम हल होगा, तो ये भी आपका संपाती मतलब कि संगत होगा, ठीक है। तो प्रतिच्छेद में एक हल है, संगत होगा, और संपाती में अनंत हल है, तो ये तो संगत हो ही करेगा। लेकिन समांतर में क्या है, कोई हल नहीं है, तो जिसमें कोई हल ना हो वो आपका क्या होता है, असंगत होता है, असंगत। और बाकी सभी के सभी आपके होते हैं संगत, ठीक है। प्रतिच्छेद में एक हल होता है, संगत होगा। संपाती में अनेक हल होते हैं, ये भी आपका संगत होगा। समांतर में आपका एक भी हल नहीं होता, तो जिसका एक भी हल नहीं होगा वो आपका होगा असंगत। बस आपका पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एक दो क्वेश्चन है तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हल करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।